वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो रिप्रेजेंट की जा रही है डॉक्टर्स हेयरिंग एंड स्पीच क्लिनिक की तरफ से। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक साउंड, एक आवाज़ बोलने वाले शख्स के मुंह से लेकर सुनने वाले शख्स के कानों से होते हुए हमारे दिमाग तक कैसे पहुंचती है और कैसे हमारा ब्रेन जो है इस चीज़ को डिकोड करता है और इस आवाज़ को जो है वो कोड करता है कि उस शख्स ने क्या लफ्ज़ बोला है। सबसे पहले जब भी कोई शख्स बोलता है तो वहाँ से एक साउंड प्रेशर जनरेट होता है, वाइब्रेशन जनरेट होती हैं। वो जो भी लफ्ज़ बोलता है वो वाइब्रेशंस के ज़रिए, एयर प्रेशर के ज़रिए हमारे कानों तक पहुंचते हैं। अब मज़े की बात इसमें यह है कि अल्लाह ताला ने हमारे कानों का जो स्ट्रक्चर है वो इतना बाकमाल बनाया है कि वो एक हल्की सी भी आवाज़ बोलता है तो वो हमारे कान में बहुत लाउडली सुनाई दी जाती है। अभी आप देख रहे हैं ये हमारे कान का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले जब आवाज़ आती है तो कान के अंदर जाने के बाद आवाज़ आपके कान के पर्दे से टकराती है। अब पर्दे से टकराने से क्या होता है कि ये कान का बाहर वाला हिस्सा होता है और इसका लास्ट पॉइंट जो होता है वो कान का पर्दा होता है, जिसे हम अपनी टर्मिनोलॉजी में एयर ड्रम कहते हैं या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। उसको टकराने के बाद आवाज़ आपकी कान के दरमियाने हिस्से में चली जाती है। दरमियाने हिस्से में 3 हड्डियाँ होती हैं। जी, कान के दरमियाने हिस्से में 3 हड्डियाँ होती हैं, आप ठीक सुन रहे हैं। और इसमें ये होता है, एक मेलियस होती है, एक इनकस होती है और एक स्टेपिस होती है। जैसे ही कान के पर्दे से वाइब्रेशन इन 3 हड्डियों में जाती हैं उसके बाद ये वाइब्रेशन में इजाफ़ा हो जाता है, क्योंकि कान के पर्दे का साइज़ जो है वो 55 और जो है उसके मुकाबले में जो लास्ट बोन होती है स्टेपिस उसका 3.2 होता है। जब आपकी वाइब्रेशंस पर्दे से बोन्स में जाती हैं तो इनके वाइब्रेशन में इजाफ़ा हो जाता है और उसके बाद जो स्टेपिस होती है कान के दरमियाने हिस्से की हड्डी, वो आपके थर्ड कान जो तीसरा हिस्सा होता है उसमें इनर ईयर में कोक्लिया जिसको हम कहते हैं उसमें चली जाती है। अब उसमें क्या होता है, कोक्लिया को अगर आप एक स्टैंड सीधा कर लें तो उसमें 3 ट्यूब्स होती हैं, जिसमें से जो सेंटर वाली ट्यूब होती है उसके अंदर हमारा फ्लूइड मौजूद होता है और इसी फ्लूइड के अंदर हमारे जो हैं वो हेयर सेल्स मौजूद होते हैं, बेसिलर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। और जब भी कोई साउंड बाहर से आती है मिडल ईयर बोन से वाइब्रेशन के ज़रिए हमारे कोक्लिया जो हेयरिंग ऑर्गन है इसमें पहुंचती है तो इसका फ्लूइड जो है वो वाइब्रेट करता है, जिससे वहाँ पे मौजूद हेयर सेल्स, जी बिल्कुल बाल जैसे आपके होते हैं वैसे ही बाल होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं। अब वो वाइब्रेट कैसे करते हैं, क्योंकि जो शख्स जिस फ्रीक्वेंसी का वर्ड बोलता है उस फ्रीक्वेंसी के लिए हर किस्म का हेयर सेल्स वहाँ पे स्पेसिफिक होता है। लाइक अगर आपने एक बोला है तो एक का लफ्ज़ सुनने वाले हेयर सेल्स जो हैं, जो फ्रीक्वेंसी होगी एक की, सेम फ्रीक्वेंसी के हेयर सेल्स वहाँ पे पाए जाते हैं जो इस एक की आवाज़ को सुनेंगे, वाइब्रेशंस को सुनेंगे और उसके बाद इसको ट्रांसलेट करेंगे और उसके बाद आपका जो कोक्लिया का ऑर्गन होता है ये सिग्नल आपके ब्रेन को पहुंचा देता है, जिससे ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जी फलां शख्स ने